चलो उस समय लेकर नहा धो करके सूर्याय नमः आप देकर के अर्घ प्रदान करिएगा तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। साहब भगवान को जल चढ़ाए, भगवान से कभी उड़न नहीं हो सकती। एक होता है ऋषि ऋण। भगवान का कभी किसी के पास नोटिस आया भैया कि आपने बिल नहीं भरा, पूजन नहीं किया, भजन नहीं किया, चलो आपको चलना पड़ेगा? किसी के पास नहीं आया। हम बिजली घर में जलाते हैं साहब, 1 महीने में बिल नहीं भरते हैं, 1 महीने 2 महीने के बाद बिजली काट दी जाती है, जब जुड़ती है साहब जब आप बिल जमा करते हैं। भगवान ने कभी किसी के पास नोटिस नहीं भेजा, कभी किसी के पास बिल नहीं भेजा कि आप बिल भरिएगा, नहीं तो तुम्हारे खेत में जल की वृष्टि नहीं होगी, तुम्हें रोगत होगा, तुम्हें ठंडी नहीं। साहब भगवान की समदृष्टि होती है, इसलिए देव ऋण से जीव कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। एक ऋण हो गया ऋषि ऋण। ऋषि माने संत। सबसे ऋण हो सकते हैं साहब ये भूमि संतों की है, महापुरुषों के ऋण से, भजन करने वाले संत ब्राह्मणों के ऋण से आप कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं। ये ऋण आप पर सदैव चढ़ा रहता है साहब। तीसरा ऋण गरुड़ पुराण में दिया पितृ ऋण। आप माता पिता के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते। जितनी सेवा आप माता पिता की करें उससे आप कभी मुक्ति नहीं प्राप्त। माता पिता की सेवा आप सदैव करते रहिएगा, उस ऋण से कभी मुक्ति नहीं होती। माता पिता की सेवा करना मानव का परम धर्म भी सिद्ध है। कितना भी पढ़ा लिखा करके आपको तैयार करें, लेकिन माता पिता के ऋण से कभी जीव मुक्त नहीं होता। एक सज्जन थे, अपनी जमीन जायदाद बेच बेच करके बालक को पढ़ाया लिखाया और पढ़ा लिखा करके सब बेच करके अपना बेटा पढ़ जाए। एक ही बेटा था साहब, पढ़ा आखिर जिला प्रदेश कोई अधिकारी बन गया, ऐसा ही अधिकारी रहा जिला लेवल का। और जब महानगर में रहने लगा, बेटा ने बहुत कही पिताजी इस गांव में क्यों रहते हो? उस महानगर में चलिए जहां हम चार चार हमारे बंगले गाड़ियां घूमती रहती वहां रहिएगा। पिताजी बोले बेटा जो आनंद गांव में आता है, जो मेरे सहपाठियों के मित्रों के साथ बैठने में आता है, वो आपके महानगर में नहीं आता। धीरे धीरे समय हुआ, माँ भी गुजर गई। माँ जब गुजर गई, पिताजी अपने हाथों से रोटियां बनाने लगे। बेटा ने कहा अब नहीं रह सकते, अभी तक तो आपने बहुत कहा, अब आपकी नहीं चलेगी। बेटा ने सब कुछ छोड़ा और रख करके गाड़ी में अपने पिता को लेकर के अपने महानगर के लिए पहुंचा। और जब महानगर पहुंचा तो बहू होशियार थी साहब। बहू ने उस चारपाई ली, बोले पिताजी का डेरा कहाँ? बोले दरवाजे पर कर दिया जाए। बहू ने विचार किया जब नौकर लगे हैं तो एक नौकर की कम से कम वेतन नहीं चुकेगी, बाबा तो कम से कम दरवाजा देखता रहेगा। लेकिन वृद्ध अवस्था थी साहब, बुढ़ापे में थूक फकीर तो प्रदान होता ही है। गंदगी हुई, सुबह बहु उठी, ओहो इस बुढ़े को एक सेवाकार लगाना पड़ेगा, इस बुढ़े को डेरा यहाँ से 4थी मंजिल पर कर दिया जाए। साहब 4थी मंजिल, मकान बहुत लंबा था, 4थी मंजिल पर भेज दिया। बेटा ने एक घंटी रख दी, पिताजी जब आपको जल पीना पड़े, आपको जब चाय पीना पड़े, नाश्ता करना पड़े तो घंटी के लिए बजाना। घंटी बजाते थे, चाय सेवा। एक दिन की बात, बहू तो सेवाकार नहीं थी लेकिन बेटा सेवा, प्रतिदिन माता पिता की सेवा करता, पिता की सेवा करता था। एक दिन पैर दाबते दाबते जब ऑफिस को जा रहा था साहब, तो घंटी जेब में धर करके खबर नहीं लेकर के चला गया। अब विचार करने लगा, बहुत जरूरी मीटिंग हो गई, घर भी नहीं जा सकते हैं। या बहू ने विचार किया घंटी नहीं बजी, चाय क्यों भेजे? सुबह से 10:30 बजे से शाम को 4 बज गए। पिताजी भूख और प्यास से तड़पित हो गया, आंखों से आंसू की धारा बह रही है। रो अंत में जब 4:30 बजे बेटा आया, तुमने जल भेजा? बोले घंटी नहीं बजी। बोले घंटी खाक बजेगी, घंटी तो मेरे जेब में है साहब। वह दौड़ता हुआ बेटा ऊपर के लिए गया, पिता के आंखों से केवल आंसू बह रहे। आंसू बहते हुए पिता को लेकर के जब गोद में लिया और गोद में लेकर के पिता के आंसुओं को पूछा, पिताजी बेटा हम जा रहे हैं, लेकिन हम जाते जाते बहू और बेटा को आशीर्वाद देना चाहते। बहू ने सिर नीचे किया, बेटा ने आशीर्वाद। उस रोते पिता ने मालूम क्या आशीर्वाद दिया। उस रोते पिता ने बोला
है भगवान, तुम्हारे यहाँ भी एक बेटा है, तुमने मुझे चौथी मंजिल पर भेजा, हमारे प्राण भूख और प्यास से निकल रहे हैं बेटा, इसलिए तुम्हारा बेटा भी तुम्हें 5वीं मंजिल पर भेजेगा। जैसी दशा मेरी हुई उससे चौगुनी दशा तुम्हारी होगी। उस मरते हुए पिता ने ये आशीर्वाद दिया, साहब माता पिता की सेवा करना हमारा और आपका धर्म होता है, इस ऋण से हम कभी पूर्ण नहीं हो सकते हैं। कभी नहीं लिखा सुंदरकांड की चौपाई के साथ देखिए, हमारा आपका कपट तो ठीक है, हनुमान जैसे भी यदि कपट करे तो उनके कपट को भी भगवान स्वीकार नहीं करते। जब भगवान राम जी दंडक वन में वहां पहुंचे, हनुमान जी के सामने, हनुमान सुग्रीव वाली के क्षेत्र में पहुंचे हुए, तो हनुमान जी का पहला मिलन जो हुआ राम जी से, वो बंदर बन करके, बंदर वाले हनुमान जी थे, ब्राह्मण का भेष बना करके राम जी के चरणों में लेट गए, साथ में लक्ष्मण जी। राम जी उठाते नहीं है, हनुमान जी उठते नहीं। 1 घंटे तक लक्ष्मण जी बोले, भैया भक्त चरणों में लेटा है, राम जी ने उंगली को दबा दिया। 1